हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th का जो साइंस का एग्ज़ाम हुआ आज, हाफ ईयरली एग्ज़ाम, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, v माइनस यू बटा टी। शुष्क बर्फ कहा जाता है किसको? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। कोशिका की खोज हु डिस्कवर्ड द सेल? रॉबर्ट हुक ने की थी। 125 सेल्सियस तापमान पर जल के क्या बन जाएगा? जल का क्या बन जाएगा? वाष्प अवस्था में हो जाएगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या उबलना शुरू कर देता है पानी, गैसियस स्टेट। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह देते हैं। दही से मक्खन निकालने के लिए आप कौन सी विधि उपयोग करते हैं? अपकेंद्रण। वॉशिंग मशीन में भी ऐसे ही होता है। सातवां, किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहा जाता है? लाइसोसोम, सुसाइडल बैग। आठवां, पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार शून्य होता है। सही है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य हो जाता है और उसी कारण भार शून्य हो जाता है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण अगर जीरो होगा तो भार किसके बराबर होता है? आपका m इंटू जी। एम चाहे कुछ भी हो, लेकिन जी की वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा ये। तो आठवें का हो जाएगा ए। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू केल्विन। सेल्सियस में दे रखा है, केल्विन में चेंज करना है, तो सेल्सियस के अंदर 273 जोड़ दीजिए, किस में बदल जाएगा आपका? ये केल्विन में चेंज हो जाएगा। समांगी और विसमांगी आराम से कर सकते हैं आप इसको। ये देख लीजिए, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा अगर एक वस्तु का द्रव्यमान दुगुना कर दे। मान लीजिए पहले जो क्या है, उनके बीच लगने वाला बल क्या? G(m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर). और मान लिया एक का द्रव्यमान दुगुना कर दिया, m1 को क्या कर दिया? 2m1 कर दिया, 2। तो इस 2 को बाहर ले आया, बाकी वही रहेगा G(m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर). इट में, और ये आपका किसके बराबर था? f के, यानी क्या बन जाएगा? 2f। यानी अगर एक वस्तु का द्रव्यमान दुगुना कर देंगे तो उनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, 2f, पहले वाले का दुगुना। फिर दूसरे पार्ट में क्या रहा? अगर बीच की दूरी को आधा कर दें, देखिए बीच की दूरी r/2 कर दी, पहले r थी, r/2 कर दी, तो क्या बन जाएगा? r², 2 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये आपका फिर वही, ये आपका क्या है? f है। इट मीन्स क्या बन जाएगा आपका? ये 4f, यानी पहले वाले बल का 4 गुना हो जाएगा ये बल, 4 गुना। ये आपका है, समपरासारी दाबी विलयन में रखा जाए किसी जंतु कोशिका को या अति परासन दाबी विलयन में रखा जाए तो क्या होगा? देखिए पहले पार्ट में, पहले में क्या होगा? विलयन में विलेय की सांद्रता कोशिका द्रव्य के समान होती है, बराबर होती है, इसलिए झिल्ली के आर पार कोई गति नहीं होगी, और कोई गति अगर नहीं होगी तो कोशिका का अपना आकार जो भी है या आकृति जो भी वो यूँ की यूँ बनाई रखेगी। पदार्थ का मूवमेंट कोशिका से द्रव्य में या द्रव्य से कोशिका में नहीं होगा, यूँ का यूँ रहेगा। दूसरा, विलयन में विलेय की सांद्रता, दूसरे पार्ट की बात करें तो प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, विलयन में विलेय की सांद्रता कोशिका द्रव्य से अधिक होती है। इससे प्राशन द्वारा जल कोशिका से बाहर निकल जाता है, जल कोशिका से बाहर निकलेगा। परिणाम स्वरूप कोशिका क्या हो जाती है? आपकी सिकुड़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना आरंभ करती है, यानी कि u बराबर क्या हो जाएगा आपका? 0। एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी की चाल प्राप्त करती है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। देखिए प्रारंभिक वेग 0 मीटर प्रति सेकंड, उसके बाद 10 मिनट के बाद क्या होगा? 40 मीटर प्रति सेकंड। 40 मीटर प्रति सेकंड को हम बदल लेते मीटर प्रति सेकंड में, तो किलोमीटर के लिए गुणा 1000, सेकंड के लिए बटा 3600, काटने के बाद क्या हो जाएगा? 100/9 मीटर प्रति सेकंड। टाइम दे रखा 10 मिनट, 10 मिनट के सेकंड क्या हो जाएंगे? 660 से गुणा करके। अब त्वरण का फार्मूला क्या होता है? v माइनस यू, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग क्या आपका? 100/9 माइनस 0/600, तो 100/9/600 कैलकुलेट करेंगे 1/64 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या ये कहते हैं 0.0185 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तंत्रिका कोशिका का चित्र बना सकते हैं, ईजी है। जाइलम और फ्लोएम के दो कार्य, पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर कर देंगे आप। उसके बाद न्यूटन की गति का तीसरा नियम, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया की क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप जैसे ज़मीन को आप चलते हुए ज़मीन को आप पीछे की ओर दबाते हैं तो आपकी गति आगे की ओर होती है, या नाव वाला एग्जाम्पल दे रखा है, या जब
ये आपके न्यूटन की गति के तीसरे नियम, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ओपोजिट रिएक्शन। नाव में से जब आप कूद रहे होते हैं, आप आगे की ओर कूदेंगे, नाव पीछे की ओर चल जाती है, ये भी उसी का दे रखा है। संवेग क्या होता है? वेग का कुल परिमाण, जो कि किसके बराबर होता है? द्रव्यमान गुणा वेग, P बराबर m इंटू वी। m क्या द्रव्यमान, v क्या है वेग। और अगर इसके ऐसा यूनिट देखें तो देखिए, द्रव्यमान की यूनिट किलोग्राम और वेग की क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो यूनिट क्या बन जाएगी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब इस फिगर के अंदर आपने बताना है, निम्नांकित चित्र में ए बी सी डी ई एफ की अवस्था परिवर्तन को नामांकित करें। तो क्या हो रहा है देखिए यहाँ पे, ठोस से द्रव में जा रहा है, इट मीन्स क्या हो रहा है? संगलन पिघल रही है कोई चीज़, संगलन हो जाएगा। फिर द्रव से गैस में जा रहा है बी में, तो क्या हो जाएगा? द्रव से गैस वाष्पीकरण हो जाएगा। फिर सी में क्या? गैस से द्रव, तो इसको क्या बोलते हैं? संघनन बोलते हैं। डी में क्या हो रहा है आपका? द्रव से ठोस, जम रही है कोई चीज़, जमाना, सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। और ई में आपका क्या हो रहा है? ई कहाँ? ये रहा ई। ई में ठोस से सीधा क्या बन रहा है आपका? गैस। तो ठोस से सीधा गैस या गैस से सीधा ठोस, उसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, उसको सब्लिमेशन। ऐसी एफ के अंदर क्या हो रहा है? गैस से आपका सीधा क्या हो रहा है? आपका ठोस हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, सब्लिमेशन हो जाएगा, ठीक है। और इस ढंग से आपका पेपर ये कंप्लीट है।